Students, this is video number 16 of kinematics, and in this video we are going to study few numericals which is based on motion under gravity 1D। 1D का मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। 1D का मीनिंग है कि जब हम कोई भी बॉडी को ऊपर या नीचे फेंकेंगे तो उसके ये जर्नी होगी बस अलोंग वाई एक्सिस। आप इसको मान सकते हो अलोंग वाई एक्सिस। ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज़ क्या चेंज हो जाती है कि ग्रेविटी अर्थ के कारण कोई भी बॉडी अगर यहाँ है, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, उस पे एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और जब फोर्स लगती है तो उसके कारण एक्सेलरेशन होती है फोर्स को, लेकिन हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे सिर्फ इस टॉपिक के अंदर कि एक्सेलरेशन कितनी होगी हर बार, नीचे की तरफ ही होगी हर बार, क्योंकि अर्थ हमेशा नीचे है। तुम बॉल ऊपर फेंक रहे हो या नीचे फेंक रहे हो, फोर्स हमेशा उस पर नीचे लग रही है ड्यू टू अर्थ। इसलिए ग्रेविटी की डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। और वो वैल्यू कितनी है, वी हैव टू रिमेंबर इट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये चीज़, और एक मोशन अंडर 1D के अंदर मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी मोशन होगी वो सिर्फ इस तरह की होगी। ये है, ये जाने का रास्ता। ऑब्वियसली जब मैं मान लो बॉल ऊपर फेंक रहा हूँ और नीचे जब आने का रास्ता, नीचे आने का रास्ता भी सेम। इसलिए सेम का चक्कर ये पड़ जाता है तो हम थोड़ा सा ऐसे करके शो कर देते हैं। ठीक है, ये शो करने का तरीका कि बॉल ऐसे गई और ऐसे आई, जबकि ये दोनों सेम है, मतलब इधर से ही गई और इधर से ही आई। ठीक है, 1D। ठीक है, कोई अगर ऐसे करके ऐसे आए तो वो 2D हो जाता है, लेकिन हमने 2D अभी नहीं पढ़ना है, तो इसलिए ये अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम ऐसे करके बना रहे हैं। ये सिर्फ बनाने का तरीका है, यहीं से गया और यहीं से वापस आया है। ठीक है, लेकिन अब शो करना मुश्किल हो जाता है। कॉपी पे मैं एक लाइन ऊपर बनाऊं और उसी के ऊपर नीचे बना दूं तो पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। इसलिए हम उसकी जो जाने का रास्ता और आने का रास्ता हम थोड़ा सा उसी के साथ ही बना देते हैं, सिर्फ बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने समझना ये है कि हमारी जो भी मोशन है यहाँ, वो हमेशा कैसी है, वो हमेशा ये ऐसी है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। एक रूल ये, और दूसरा रूल जो इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं, हमेशा फॉलो करने वाले हैं, रादर इसके अंदर नहीं, हमेशा जो 1D मोशन के अंदर हम रूल फॉलो करते हैं, इस तरफ की डायरेक्शंस, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कहानी तो ख़त्म हो गई, इसकी बात नहीं कर रहे, इसलिए हम सिर्फ कंसर्न्ड हैं ऊपर नीचे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर नीचे है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा ही नीचे होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे। ये रूल याद रख लो, नीचे। और इसलिए आपको हमेशा जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर किए हैं या जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, आप हर जगह देखोगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको -9.8 ही मिलेगी। हाँ, कई बार न्यूमेरिकल को ईजी करने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए एग्जामिनर आपको खुद ही बोल देता है कि जी यार तुम 10 ले लो, तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 9.8 ही है। ठीक है, लेकिन कई बार सिंपलिसिटी के लिए, क्वेश्चंस को सिंपल बनाने के लिए आप लोगों को 10 बोल दिया जाता है। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। बहुत से कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे से सीखना है एक एक बात को। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ दिस, ऊपर की तरफ फेंका गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, returns to the earth, returns to the earth, returns to the earth in 6 seconds। 6 seconds में वो अर्थ पे वापस आता है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि बॉल फेंकी गई है टॉवर के टॉप से, यहां से बॉल फेंकी, जब फेंकी तो वो यहां गई,
ऐसे करके, ये जर्नी है इसकी। वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकी, पहुंची कहाँ, अर्थ पे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये सब, अच्छे से सीखोगे आप। हमें हाइट ऑफ द टॉवर पता लगानी है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हमने इस वेलोसिटी के साथ फेंका, 6 सेकंड लगे उसको वापस टॉवर पे आने में, नहीं नीचे जाने में, फुट ऑफ द टॉवर पे। ये फुट ऑफ द टॉवर है, इसके यहां तक पहुंचने में उसको कितने लगे, इस पूरी जर्नी में उसको 6 सेकंड्स लगे, पूरी जर्नी में। तो हमें बोला हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करो। आओ देखें, देखो पहले डायग्राम आपको समझ आ गई इतनी, ठीक है। देखो मैंने बनाया यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर कट आनी चाहिए समझ, क्या है। अब पहली बात एक और, जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए एस में, जो s है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ये बॉल या बॉडी जो भी है, इसको अगर मैं यहाँ से फेंकता और यहीं पे वापस आता, टॉवर पे ही वापस आती, तो डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू क्या होती, 0। लेकिन हुआ क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है कितनी, डिस्प्लेसमेंट है इधर से, इस पॉइंट से जो ओरिजिन है, जहाँ से मैंने फेंका था बॉल को, उससे और नीचे गई है इधर, कितनी, जितनी हाइट है टॉवर की। इसलिए s की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -h। माइंड इट, डिस्प्लेसमेंट इज -h। फिर u ऊपर की तरफ है, इसलिए 19.6 मीटर पर सेकेंड। टाइम का कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता। एक्सेलरेशन मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया, होगा ही नेगेटिव, ठीक है। ये यूज़ किया हमने, ये जब मैंने यूज़ किया तो मुझे क्या नज़र आया, मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो मुझे हाइट मिल गई, h मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी, 58.8 मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही पूछा था, जो पूछा था वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन मैं साइमल्टेनियसली एक बात और मानता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो आपने ये भी सोचना चाहिए, अगर ये भी पूछा होता, अगर ये भी पूछा होता, तो अगर ये सब पूछा होगा तो फिर हम कैसे चलेंगे, वो सब हमने अंडरस्टैंड करना है इन सब क्वेश्चंस के अंदर। पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितनी है, इस पूरी जर्नी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -58.8 मीटर। -58.8 मीटर यहाँ इस क्वेश्चन की डिस्प्लेसमेंट है, इस पूरी जर्नी की डिस्प्लेसमेंट है। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे जा रही है बॉल, आप देख सकते हो नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव। मतलब मैं आपको कहने का मतलब ये है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट है कितनी, ये है ना इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये बनाया मैंने, इसलिए नेगेटिव। तो हाइट ऑफ द टॉवर को थोड़ा नेगेटिव बोलना है, हाइट ऑफ द टॉवर तो 58.8 मीटर है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन होता डिस्टेंस भी पता लगाओ, कि टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना था, ये पता लगाओ, तो ये पता लगाने के लिए हमें यू टर्न पॉइंट निकालना पड़ता है, आपको पता है डिस्टेंस के लिए। और यू टर्न पॉइंट यहाँ कौन सा है, यू टर्न पॉइंट यहाँ पे है ये वाला ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है, उसको अगर अब मुझे अब पता लगाना है, उसका मुझे पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक बात ज़रा अंडरस्टैंड करोगे। उसका पता लगाने के लिए यू टर्न पॉइंट का क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है, हमें मालूम है वहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 यू टर्न पॉइंट पे। अब यू टर्न पॉइंट हम यूज़ करते थे पहले, लेकिन जब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आते हैं ना, तो यू टर्न पॉइंट को हम एच मैक्स भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट इस बॉल ने कितनी अटेन की, कब अटेन की का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, कितनी अटेन की का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन एक डेफिनेट आंसर पक्का है कि उस जगह वेलोसिटी ज़रूर 0 होगी। तो उस जगह अगर वेलोसिटी 0 होगी तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा और मैं फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। मैंने एक और क्वेश्चन इसके आगे भी सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चन के अंदर वो सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन स्टिल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अगर डिस्टेंस पूछा होता, ये देखो ये कैलकुलेशन की है मैंने, लिख दिया ऊपर हेडिंग डाल के, नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इसलिए ये नहीं कि आप करना शुरू कर दो उसको। तो इसलिए हम कर क्या रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग यहाँ डिस्टेंस पता लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस पता लगाएंगे यहाँ। तो डिस्टेंस पता लगाने के लिए क्या लिखा है, एट यू टर्न पॉइंट v इक्वल टू 0।
तो v इक्वल टू जीरो, तो देखो v इक्वल टू जीरो है, तो v इक्वल टू जीरो होने के कारण मैंने वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए एस का फॉर्मूला लगाया, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो बॉडी तुमने ऊपर फेंकी थी ना, ये कितनी हाइट अटेन कर गई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ऊपर गई। ऐसे बना लो, दोबारा बना लो इसको, ये यहाँ से यहाँ जब ऊपर गई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये जर्नी है हमारी टोटल। तो ये कितना इसने कितनी हाइट अटेन की इसने यहाँ तक, इसने हाइट अटेन की 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। तो यहाँ वापस आने में कितना यहाँ तक पहुँचेगा दोबारा, ठीक है, यहाँ से गया यहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ तक कितनी हो गई, डबल 19.6 प्लस 19.6, और ये हमने निकाला था 58.8। तो ये सारा ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। बड़ी बार ये क्वेश्चन कर लिए, अब आपको ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो 98 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, 98 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर कोई आपको पूछे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो 98 मीटर इज़ द आंसर। तो वेरी सिंपल, अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स, हाउ हाई डिड इट गो, कितनी ऊपर गई वो, एच मैक्स निकालना है। और एच मैक्स के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी ड्राइव कर देते हैं। एच मैक्स के लिए, यू टर्न के लिए, यू टर्न पॉइंट के लिए, आई मीन टू से, ये फार्मूला आपने यूज़ करना होता है हर बार, ठीक है। ध्यान देना जरा, देखो एक बड़ी सिंपल, मैं यूज़ नहीं करता डायरेक्ट फार्मूलाज में, मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ, लेकिन याद हो जाएं तो आपका थोड़ा काम बाकियों से जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो वी स्क्वेयर यू एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी होती है, 0, यू तो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, माइनस जी होता है हमेशा, और एस देखना, एस को मैं एच बोल देता हूँ, एच मैक्स। तो एच मैक्स इक्वल टू कितना हो गया, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2g। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला आपके पास आ गया, यू स्क्वेयर अपॉन 2g, जो तुम याद रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या बन गया, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। याद रखना है तो रख लो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको ड्राइव किया जाता है। ड्राइव करना याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइव कैसे होता है, क्योंकि हमने इसको लॉन्ग रन में अगर याद करना हो तो बड़े बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूला याद करना कर लो तो यूज़ कर वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यू स्क्वेयर मतलब 19.6 इंटू 19.6, ये यू गिवन था आपको, अपॉन 2g, ये लो 9.8 का डबल होता है ये, जानबूझ के ये वैल्यूज़ जानबूझ के ऐसी देते हैं, ये लो। तो कितना आंसर आ गया, 19.6 मीटर। डायरेक्ट निकाल सकते थे, इतनी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इधर भी आए हम, फिर इसका मतलब हाउ हाई विल इट गो, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, यू दिया नहीं दिया तो कैसे लगाएं, ठीक है। एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, कितनी वेलोसिटी के साथ ये फेंका गया था, तो वो भी निकालना पड़ेगा, यू निकालना है आपको, ठीक है, यू निकालना है। हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड्स के बाद ये कितने डिस्टेंस पे पहुंचेगा। पहली बात तो ये जर्नी ऐसी है, जहाँ से फेंका गया वहीं कैच किया गया। जैसे आप घर में अकेले खेलते हो कभी कभी, तो बॉल ऊपर फेंकते हो और उसको फिर कैच करते हो, इट्स लाइक दिस। तो बॉल सीधा ऊपर जाती है और सीधा आपके हाथ में वापस आती है। अगर आप बोल सकते हो सर कई बार सीधी नहीं आती, थोड़ी टेढ़ी आती है, तो टेढ़ी आती है तो भाई हम कौन सा नहीं कह रहे हैं, तो वो मोशन इन 2D हो गया। तो सीधी अगर आएगी, एग्जैक्ट ऊपर जाएगी सीधी लाइन में और सीधी लाइन में वापस आएगी, दिस इज मोशन इन 1D। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज मोशन इन 1D। हाँ, कोई थोड़ा सा टेढ़ी करके वापस आती है तो वो मोशन इन 2D के अंदर आ जाएगा, दैट इज अ सेपरेट इशू, वो सेपरेट कहानी है। वो मोशन इन अ प्लेन में पढ़ते हैं हम, मोशन इन 2D में पढ़ते हैं। तो अभी फॉर द टाइमिंग ये है ही है कि थ्रोवर अगर ऊपर बॉल फेंक रहा है, ठीक है, तो वापस कह रहा है कि मैंने कैच किया, तो हम बोलेंगे इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। पहली बात तो ये पता है, यहाँ पे गिवन क्या है, एस इक्वल टू 0 मैंने किया होगा, ठीक है। ये आपकी जर्नी आ गई, ये आ गई टोटल जर्नी आपकी, ये देखो मैंने जो बनाई है यहाँ, ठीक है। मैंने जानबूझ के बनाई है कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी होंगी मैं खुद अपने हाथ से लिख के दूंगा। पहली बात तो ये, इसको ऊपर जाने में भी 2 सेकंड लगे, नीचे आने में भी 2 सेकंड लगे। क्यों? क्योंकि ये याद रखना है हमने, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना नीचे आने में टाइम लगता है। टोटल टाइम लगा कितना, 4 सेकेंड्स। अगर टोटल टाइम लगा कितना, 4 सेकेंड्स, तो इसका मतलब 2 सेकेंड ऊपर जाने में, 2 सेकेंड नीचे आने में। एक बात हमें पता चल गई। फिर हमें मालूम है कि
नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कितनी है, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी है, जी 0। जी की वैल्यू भी हमें मालूम है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बता दो, यहाँ की बात करते हैं पहले। इस पॉइंट पे मुझे क्या मालूम है, v इक्वल टू 0 होता है। ये देखो मैंने ये यूज़ की वैल्यू, ये 2 कहाँ से आया, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से मैंने u निकाल दिया कि भाई उसने बॉल कितनी स्पीड से ऊपर फेंकी थी, 19.8, तो वह 19.6। तो वैसे भी आप एक चीज़ समझ सकते हो, देखो 19.6 से कोई अगर ऊपर फेंकेगा ना, तो आप मालूम है जब ऊपर की तरफ फेंकेगा तो डी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो डी एक्सेलरेशन होती है, मतलब स्पीड कम होती है। तो स्पीड कम होगी तो ध्यान देना, स्पीड कम होगी तो किस रेट से स्पीड कम होती है। अर्थ के केस में हमेशा स्पीड कितने से कम होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम होती है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ फेंको, नीचे की तरफ 99.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जाती है हर सेकेंड के बाद। तो हमें खुद ही पता चल गया कि भाई अगर हर सेकंड के, थोड़ा लॉजिकल ब्रेन लगाओ ना, कि अगर हर सेकंड के बाद 9.8 कम हो जाती है तो कितनी स्पीड से उसने फेंका होगा कि ऊपर जाके 0 होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले t इक्वल टू 0 पे मान लो उसने ऊपर फेंका, मतलब जब उसने स्टार्टिंग में ऊपर फेंका कितनी स्पीड से फेंका, 19.6। एक सेकंड के बाद बॉल कहीं यहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 9.8 कम हो गई। फिर यहाँ कितनी होगी, 9.8 और कम हो गई। समझना भी है ना, साथ साथ में फॉर्मूला लगा के करो, लेकिन इसके साथ आपने क्वेश्चंस के साथ बैठो, उनके साथ एनालिसिस करो, उनको समझने की कोशिश करो, तो जाके ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठती हैं कि चल क्या रहा है, फार्मूला कैसे लगाया, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कब क्यों डी एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ एक्सेलरेशन होगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे। तो इसलिए हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में जब हमने सॉल्व किया तो हमारा, तो इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी, तो एनालिसिस कर रहे हैं हमने समझना है बातों को कि हम किस तरह से क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर सेम हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो वेलोसिटी कम होती है, सेज लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आगे, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने निकाल लिया कि u कितना है। तो जब u पता चल गया, v तो हमें मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है, 0, तो इसलिए यहाँ से h मैक्स निकल गया। वैसे भी h मैक्स मैंने तो फार्मूला लगा के निकाला, आप u²/2g करके भी कर सकते हो। ये देखो u²/2g, ये देखो 19.6 मीटर, तो 19.6 मीटर ये ऊपर गया है, क्योंकि u कितना है, 19.6 इंटू 19.6 हो गया, u²/19.6, तो ये कट गया, तो यहाँ से आंसर आ गया 19.6। कैलकुलेशन पे बात नहीं कर सकते हम इस स्टेज पे, जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो फिर ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन नहीं मैं सिखाऊंगा। एस इक्वल टू क्या आएगा, अब क्या बोला है उसने, ये इंटरेस्टिंग है। देखो 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 मैं बताता हूँ कितना इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, यहाँ से बॉल उसने फेंकी, 2 सेकेंड्स ऊपर लगे पहुँचने में, अगले 2 सेकेंड में बॉल नीचे पहुँच गई, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा 3 सेकेंड में कहाँ पहुँची है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। तो ये 3 सेकेंड्स में वो कहाँ पहुंची, ग्राउंड से कितनी ऊपर है अब, तो यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन देखो क्या, s इज इक्वल टू 19.6 इंटू 3, 19.6 इंटू 3 माइनस 4.9 इंटू 9, ये कैंसिल किया ना इससे, तो ये कितना बन गया, 4.9 इंटू 9। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4.9 मीटर, 4.9 मीटर। तो वो जो जो हमने क्या, कितना आंसर आया देखो, 4.9 मीटर प्लस में आया। तो प्लस में इसलिए आया, देखो समझने वाली बात है कि हम कहीं यहाँ पे होंगे, तो ये ऊपर की तरफ है डायरेक्शन ये, तो इसलिए प्लस, s प्लस आया। समझने वाली बातें हैं ये सब, क्यों प्लस है। इस पूरे टॉपिक के अंदर प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, क्या कहानी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बता सकते हैं कि हम हाईएस्ट, हम ग्राउंड से कितना ऊपर हैं, हम ग्राउंड से ऊपर हैं 4.9 मीटर, ग्राउंड से 4.9 मीटर, और ऊपर से कितना नीचे हैं, अगर कोई पूछ ले हाईएस्ट पॉइंट से आप कितना नीचे हो, ये तो माइनस कर लो, 19.6 आपका टोटल हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो इसको। थैंक यू सो मच।